की जय। श्री शंकर भगवान की जय। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलं यस्योरसी व्यालरा सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आज बहुत आनंद का ये वातावरण परम श्रद्धेय हमारे अत्यंत प्रिय श्री संजीव कृष्ण ठाकुर जी महाराज आज मेरी धरा पर और मेरी इस हरिद्वार की भूमि पर पधारे हुए हैं। आप श्री का और सभी भक्तों के साथ पूज्य महाराज श्री का ठाकुर जी महाराज का मैं बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं हरिद्वार की धरा पर। बड़ा ही प्रेम और बड़ा ही स्नेह मेरे प्रति आपका रहता है। जब भी मैं ब्रज जाता हूं तो कुछ ऐसे बहुत सारे लोग तो नहीं, लेकिन ब्रज में जाऊं और संजीव भाई से न मिलूं तो कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है, खाली खाली सा लगता है। आप श्री का फोन आया कि आपके हरिद्वार में इस तरह से शिव महापुराण की कथा है, तो मैंने स्थान पूछा तो आपने कहा कि निकलंक धाम में। तो मैंने कहा तो मेरे सामने वाली खिड़की में चांद का टुकड़ा रहता है और यही हो रहा है 2 दिनों से। आप श्री आए और आपका स्वागत व्यवस्था भी मैंने दर्शन तो किया, लेकिन स्वास्थ्य अलाउ नहीं कर रहा था, इसलिए मैं नहीं आ पाया। अभी बिहार कथा से लौटा और वहां पर थोड़ी कुछ अव्यवस्थाओं के कारण ऐसे स्वास्थ्य में परेशानी हुई। और अभी भी आप कह रहे थे कि कई बार ऐसा लंदन में इंग्लैंड की धरा पर संयोग बना, और एक संयोग ये भी बन रहा है कि अभी अभी मैं शिव पुराण की कथा सुन रहा हूं और परसों से मुझे भी शिव पुराण ही बोलना है। तो ये भी एक संयोग बना है। राम कथा भागवत कथा तो कई बार गाया है, भोलेनाथ की कथा का भी अलग से प्रसंग लेकर कई बार गाया है, लेकिन इस शिव पुराण पर पहली बार, उसके पहले मैं संजीव भाई को पहले सुन ले रहा हूं, उसके बाद फिर जाऊंगा तो और आनंद होगा। आप श्री जितना गौ माता के प्रति समर्पित रहते हैं, नाम ही इन्होंने रखा समर्पण गौशाला। वास्तव में किसी भी सेवा के क्षेत्र में जब तक हम समर्पित नहीं होते हैं तब तक वह सेवा चरितार्थ नहीं होती है। सेवा में 3 बातें जो बताई जाती हैं संतों के द्वारा, गौ माता की सेवा हो, राष्ट्र की सेवा हो, धर्म की सेवा हो, समाज की सेवा हो, अथवा तो माता पिता की सेवा हो, सेवा में 3 बातें प्रमुख रूप से देखी जाती है। सबसे पहले तो सेवा जिसकी हम करें उसके प्रति हमारे हृदय में ममता होनी चाहिए, और दूसरी बात सेवा के क्षेत्र में समता होनी चाहिए। दूध वाली गौ माता की हम ज्यादा सेवा करें और दूसरे की हम उपेक्षा करें, ऐसा नहीं। सेवा में समता हो। और तीसरी बात जो सबसे महत्व की है, सेवा कभी भी क्षमता के अनुसार ही करनी चाहिए,
क्षमता से अधिक नहीं और क्षमता से कम भी नहीं। जितनी हमारी सामर्थ्यता है, जितनी हमारी क्षमता है, उतनी ही हमको सेवा करनी चाहिए। हमने आप श्री के गौशाला का दर्शन किया है ब्रजभूमि पर। एक तो ब्रज का वास अपने आप में हमारे जीवन को धन्य करता है, और उसमें भी गौ माता की सेवा करने का सौभाग्य मिले, ये तो हमारे जीवन को और भी धन्यता की ओर लेकर जाता है। पूरे भारतवर्ष में गौ माता की सेवा की बड़ी महिमा है, लेकिन ब्रज में जहां भगवान कृष्ण नंगे पांव 11 वर्ष 52 दिन गौ माता के पीछे पीछे भ्रमण किए हैं, ऐसी धरा पर गौ माता की सेवा प्राप्त हो जाए, ये तो हमारा जीवन सफल होने के बराबर है। तो हमने आप श्री के गौशाला का दर्शन किया है, समर्पण गौशाला ब्रजभूमि में। बड़ी प्यारी गौशाला है, इतनी हजारों गायें वहां प्रेम से भ्रमण करती हैं, विचरण करती हैं, और आप श्री के द्वारा वह सेवा की जाने वाली गौशाला। आप सभी सद्भाग्यशाली होंगे जिन जिन लोगों ने दर्शन किया होगा। ब्रज में जाकर के बांके बिहारी का दर्शन हो, जमुना मैया का दर्शन हो और गौ माता का दर्शन हो जाए तो आपकी ब्रज यात्रा सफल हो जाती है, जो कि हमारे संजीव कृष्ण ठाकुर जी महाराज ने एक सेवा का बीड़ा उठा रखा है। बड़ी प्यारी गौशाला है। गावो विश्वस्य मातरः। यदि हम अपनी माँ के दूध के बाद किसी का दूध पीते हैं तो वो है गौ माता। गौ माता ही हमारे जीवन को, पूरी जिंदगी में देखा जाए तो गौ माता का हमारे जीवन में बड़ा महत्व होता है। दूध से लेकर के अंतिम क्रिया तक में भी गौ माता हमारे साथ होती है, और ऐसी गौ माता के परम भक्त परम सेवक हमारे श्री संजीव कृष्ण ठाकुर जी महाराज पूरे भारतवर्ष में सनातन धर्म की सेवा तो कर ही रहे हैं, अनेक सेवा के प्रकल्प में भी आप अपना पूर्ण सहयोग देते हैं, साथ खड़े होते हैं। चाहे वो जन आंदोलन हो अथवा तो कोई भी सेवा का क्षेत्र हो, उसमें अग्रगण्य रह करके, सदैव आगे रह करके आप साथ खड़े होते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि कथा के अध्यात्म के साथ साथ आप सामाजिक कार्यों में भी पूरी रुचि लेकर के, पूरी निष्ठा के साथ खड़े होते हैं, और गौ माता के प्रति आपका पूर्ण समर्पण है। किसी भी सेवा के कार्य में मैंने कहा कि जब तक समर्पित होकर के वो कार्य न किया जाए तो वह कार्य पूर्ण नहीं होता है। कथा के प्रति भी मैं आपको देखता हूं, कभी कभी जब समय होता है आस्था चैनल पर या किसी अन्य साधनों के माध्यम से कभी सुनता हूं, तो जिस तरह से सेवा के कार्यों में आप समर्पित रहते हैं, उसी तरह से सद्ग्रंथों के प्रति भी आपका पूर्ण समर्पण रहता है। और उसी भाव से अभी मैं शिव पुराण की कथा सुन रहा था, बड़े भाव से, बड़े मग्न होकर के उन प्रसंगों का आप गान कर रहे थे। प्रयास यही रहता है किसी भी वक्ता का कि जब भी बोलें तो श्रोताओं के हृदय में वो पूर्णतया प्रवेश कर जाए और उनको समझ में आ जाए। तो बड़ी सरलतम भाषा में और बड़े ही प्रेम और श्रद्धा के साथ एक एक शब्द आपका यहाँ शिव पुराण का वक्तव्य हो रहा है। आप सभी बड़भाग्यशाली हैं, धन्य हैं। हरिद्वार की धरा पर एक क्षेत्र पड़ता है कनखल, आप लोगों ने दर्शन किया होगा। मैं आपको बताऊं, शिव पुराण में भी उसका उल्लेख है। हर की पौड़ी से ज्यादा महिमा कनखल क्षेत्र की है, क्योंकि वहां स्वयं भगवान भोलेनाथ ने उस भूमि को आशीर्वाद दिया हुआ है। दक्ष महाराज ने जहां पर यज्ञ किया, जहां स्वयं जगदम्बा समाहित हुई, ऐसा कहते हैं कि एक बार जीवन भर में भी, पूरी जिंदगी में एक बार कनखल की धरा पर जो गंगा जी प्रवाहित हो रही हैं, वहां स्नान कर लिया जाए
तो मरणोपरांत बच्चे भले ही हमारी उत्तर क्रिया न करें, लेकिन हमने एक बार भी यदि वहां गंगा स्नान कर लिया है तो हम स्वतः मुक्त हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं। तो ये पूरी की पूरी धरती हरिद्वार की जो धरा है यह मुक्तिदायिनी है। जैसे ब्रज की धरा भक्ति देने वाली है, प्रेम देने वाली है, ऐसे ही हरिद्वार की ये जो धरा है यह मोक्षदायिनी कहा जाता है। गंगा तव दर्शनात् मुक्ति ही, केवल स्नान करने वाले को मुक्ति मिलती है ऐसा नहीं, गंगा का केवल दर्शन कर लिया जाए तब भी हमारा जीवन धन्य हो जाता है। केवल दर्शन मात्र भी, यदि हम स्नान कर पाए, गंगा जल पान कर पाए तो अति उत्तम, नहीं तो केवल यदि हम दर्शन भी कर पाते हैं तब भी हमारा जीवन धन्य हो सकता है। गंगा तो केवल अपने दर्शनों से भी हमको मोक्ष देती है। ये वही धरा है जहां से कैलाश, स्वर्ग, वैकुंठ आदि जाने का जो द्वार है ये वही हरिद्वार है। आप इसको हरिद्वार भी कह सकते हैं और आप इसको हरद्वार भी कह सकते हैं। हर यानी भगवान शिव, जो हम सभी के संकटों को हरते हैं, दुखों को हरते हैं, हमारे पाप को हरते हैं, हमारे क्लेश को हरते हैं, इसलिए भोलेनाथ को हर कहा जाता है। केदारनाथ जाने का भी मार्ग यही है, इसलिए हरिद्वार। बद्रिकाश्रम जाने का मार्ग यही है, इसलिए हरिद्वार। और श्रीमद् भागवत में भगवान वेदव्यास ने एक तीसरा नाम भी हम लोगों को बताया, गंगा द्वार। गंगोत्री जाने का भी मार्ग यही है, इसलिए गंगा द्वार भी है। और ब्रजभूमि को जो अपने तरंगों से आच्छादित करती हैं हमारी जमुना मैया, उसके पास भी जाने का मार्ग यही है, इसलिए जमुना द्वार भी ये कहा जा सकता है। तो चारों धामों में कहीं भी आप जाना चाहें तो द्वार यही है। हरिद्वार कहें, गंगा द्वार कहें, हरिद्वार कहें। तो इस हरिद्वार पर बैठकर भगवान शिव की आराधना करना अपने आप में अत्यंत पुण्यदायी है। भगवान की बड़ी कृपा होती है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देई एहि मार्ग सोई। भगवान की बड़ी कृपा होती है, तब हम लोग इस धरा पर पधारते हैं, यहाँ आने का सौभाग्य मिलता है। और ऐसे गौ माता के परम भक्त श्री ठाकुर जी महाराज के मुख से इस धरा पर कथा श्रवण करना अत्यंत पुण्यदायी है और अत्यंत फलदायी है। यजमान परिवार जिन्होंने भी इस कथा का आयोजन किया और जिनके मन में इस तरह का संकल्प उठा कि हरिद्वार की धरा पर हमें शिव पुराण सुनना है, वास्तव में वो परम सौभाग्यशाली हैं। भगवान की बड़ी कृपा हुई है उन पर। वही देखो, विवेक चूड़ामणि में 3 बातें दुर्लभ बताई गई हैं। मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, महापुरुष संश्रयः। ये 3 बातें दुर्लभ हैं। मनुष्य का तन पाना दुर्लभ है। जिस तन को पाने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं, तरसते हैं, परमात्मा ने हमको वो मनुष्य तन दिया। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरः, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मनुष्य का तन बड़ा दुर्लभ है, लेकिन मनुष्य तन हम लोगों को मिला। अब मनुष्य तन पाने के बाद मन में मोक्ष की कामना जगे, ये और भी दुर्लभ है, मुमुक्षत्व। और ध्यान रहे, मोक्ष दुर्लभ नहीं है, मन में मोक्ष की कामना जगे यही दुर्लभ है। भगवान की कथा दुर्लभ नहीं है, भगवान की कथा सुनने की इच्छा मन में हो यही दुर्लभ है। लाखों करोड़ों लोग पैसे कमा लेते हैं, वैभव प्राप्त कर लेते हैं, सुख सुविधाएं इकट्ठी कर लेते हैं, लेकिन मन में कथा के प्रति भाव नहीं जग पाता है, मन में कथा की इच्छा नहीं हो पाती।
तो जिस यजमान परिवार के मन में ये भाव जगा है, मैं तो कहता हूं भगवान की बड़ी कृपा हुई है आपके ऊपर कि आपके मन में ऐसे भाव जगे। मोक्ष दुर्लभ नहीं है, मन में मोक्ष की कामना जगे, यही दुर्लभ है, मुमुक्षत्व। और अब मोक्ष की कामना आ ही गई तो मोक्ष के मार्ग पर ले जाने वाले कोई संत महापुरुष मिल जाएं, ये तो अत्यंत दुर्लभ है, महापुरुष संश्रय। तो ये तीनों तरह से भगवान की हम पर बड़ी कृपा हुई है। भगवान शिव के, भोलेनाथ के चरित्र को श्रवण करने का भाव जगा और उस कथा को सुनाने वाले हमारे संजीव कृष्ण ठाकुर जी जैसे परम विद्वान प्रवक्ता हमको प्राप्त हो जाएं सुलभ रूप में, ये तो और भी कठिन था, लेकिन हमको प्राप्त हुए। ये बड़ी कृपा है। जिस भूमि पर भगवान शिव बालकृष्ण का दर्शन करने के लिए जाते हैं, उसी भूमि का बालक शिव जी का चरित्र आपको सुनाए, यह आपके लिए परम सौभाग्य की बात है। तो आप सभी इस हरिद्वार की धरा पर भगवान शिव के चरित्र को खूब आनंद और भाव से श्रवण करें। आगे बड़ी प्यारी प्यारी कथाएं हैं शिव पुराण में, आप लोग उसका रसपान करें, आनंद लें। और गंगा मैया में स्नान कर पाएं तो अति उत्तम, नहीं तो आचमन करें, और नहीं तो केवल दर्शन कर लेते हैं, तब भी आपका जीवन धन्य हो सकता है। ये वो भूमि है हरिद्वार की। कहते हैं जो जीते जी गंगा स्नान कर पाते हैं वह तो सौभाग्यशाली है ही हैं। गंगा मैया ने कहा था भगवान नारायण को, यदि कोई व्यक्ति जीते जी भी मेरे पास नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, मरणोपरांत तो उसकी अस्थियां भी यदि मेरे पास आ जाएं तब भी मैं उसको मोक्ष दूंगी, मुक्त करूंगी। ऐसा गंगा मैया का वचन है। तो हम तो परम सौभाग्यशाली हैं कि गंगा मैया का प्रत्यक्ष अपने जीवन काल में हम लोग दर्शन कर पा रहे हैं। यही कारण है कि जब मेरे गुरुदेव ने मुझे कहा कि तुम अयोध्या में आश्रम बना लो, वृंदावन में बना लो, या गुजरात का आश्रम उन्होंने मुझे दिया कि यहाँ पर तुम रह जाओ, तो मैंने गुरुदेव से कहा कि नहीं, सब जगह अन्य 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 व्यवस्थाएं हैं। ब्रज में बांके बिहारी हैं, ठाकुर जी हैं, लेकिन मुझे गंगा मैया से बड़ा लगाव था बाल्यकालिक अवस्था से ही। इसलिए मैंने गुरुदेव से कहा कि नहीं, मैं गंगा के तीर पर ही रहना चाहता हूँ, और इसलिए मैं हरिद्वार में आकर के बसा। 96 से मैं कथा का गान शुरू किया था। पहली बार बूंदी पड़ता है राजस्थान में, तो वहाँ से कथा की शुरुआत हुई, और आज लगभग इतने वर्ष हो गए। गुरुदेव का बड़ा आशीर्वाद रहा। यहाँ पास में ही हमारे गुरुदेव का आश्रम, अयोध्या धाम आश्रम, वहीं रह करके मैंने विद्याध्ययन भी किया और गुरुदेव के ही सानिध्य में रहा, और फिर ठाकुर जी ने यहाँ निवास दिया। तो गंगा मैया की बड़ी कृपा है। और चारों धाम जो भी जाना चाहते हैं वो भक्त एक रात्रि हरिद्वार जरूर रुकते हैं। तो द्वार पर तो मैं बैठा ही हूँ, इसलिए मुलाकात सबसे होती रहती है। मैं अक्सर कहता हूँ संजीव भाई को कि भाई मैं तो द्वार पर रहता हूँ और आप तो सीधे धाम के अंदर रहते हैं, ठाकुर जी के पास रहते हैं, मैं तो दरवाजे पर रहता हूँ। तो बड़ा आनंद हुआ। स्वास्थ्य ठीक नहीं था इसलिए मन नहीं कर रहा था, लेकिन संजीव भाई का इतना प्रेम है कि उस प्रेम के नाते मना भी नहीं किया जा सकता है। और इसी बहाने आप सबका दर्शन भी हुआ। सभी को मेरी शुभकामना है, आप सभी लोगों को। और व्यासपीठ को मैं प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम करूंगा। आज ही हमारे नरेश जी भी यहाँ पधारे हुए हैं कोटवन से, साथ में उनके चाचा जी भी। कोटवन ब्रजभूमि का ही एक बड़ा प्यारा हिस्सा है। अभी अभी वहाँ कुछ समय पहले कथा हुई मौनी जी महाराज के आश्रम में, मुनि जी महाराज के द्वारा, और बड़ा आनंद हुआ। मैं कह रहा हूँ कि जब भी ब्रज में मैं जाता हूँ और संजीव भाई न हो तो बड़ा अधूरा अधूरा सा लगता है। वहाँ भी आप श्री का आना हुआ था
और मुझे बहुत आनंद हुआ कि आज कल से मुझे वापस छत्तीसगढ़ जाना है, उसके पहले आप श्री से मुलाकात हुई, बहुत आनंद हुआ। और बस व्यासपीठ को बार बार प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूं। 1 मिनट के लिए भगवान नाम सुमिरन। हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम, हरे राम 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 सीताराम राम 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 राम, हरे राम 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 सीताराम राम। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की, श्री रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।